नमस्कार दोस्तों। धर्म रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कथा एक ऐसे नवयुवक की है जिसने दीपावली की रात्रि में एक ऐसी साधना की जिससे उसका भाग्य तो बदल गया, लेकिन उसके साथ जो घटित हुआ वह सामान्य मानव की समझ से परे था। यह साधना थी कौशिक यक्षिणी साधना, जो केवल दीपावली की अमावस्या रात्रि में ही सिद्ध होती है। और यह वही साधना है जिसके सिद्ध हो जाने पर स्वयं यक्षिणी आपके द्वार पर स्वर्ण मुद्राएं छोड़ जाती है। परंतु सिद्ध की इस राह पर चलने वाला हर कोई जीवित नहीं लौटता। एक शांत गांव नाम था कैलाशपुर। चारों ओर घने आम के पेड़, बीच में एक पुराना कुआं और गांव के अंतिम छोर पर एक जर्जर हवेली जिसे लोग भूतों की कोठी कहते थे। उसी गांव में रहता था आरव। उम्र बस 24 वर्ष। चेहरे पर मासूमियत, पर आंखों में गहरी निराशा। पिता का देहांत बचपन में हुआ था। माँ भी अब बिस्तर पर पड़ी थी। गांव में सब कहते, यह लड़का अभागा है, जहां काम करता है वहां नुकसान हो जाता है। दिन भर वह खेतों में मेहनत करता, रात को माँ के पास बैठकर सोचता, हे भगवान, क्या मेरा जन्म केवल संघर्ष के लिए हुआ है। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, आंखें लाल और माथे पर चंद्र का तिलक। लोग उन्हें गुरु परमहंस कहते थे। आरव भी उनके चरणों में जाकर बैठ गया। साधु ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारे भाग्य पर धन का ग्रहण है, परंतु दीपावली की रात तुम्हें एक अवसर मिलेगा, ऐसा अवसर जो या तो तुम्हें राजा बना देगा या भस्म कर देगा। आरव चौंक पड़ा, गुरुदेव, मैं तो केवल अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता हूँ। अगर कोई उपाय है तो मुझे बताइए। साधु ने एक गहरी सांस ली और बोले, उपाय है, पर यह सामान्य नहीं। यह साधना कौशिक यक्षिणी की है, देवी लक्ष्मी की एक छाया शक्ति, जो दीपावली की रात उल्लू के रूप में पृथ्वी पर आती है। जिस साधक की साधना पूर्ण होती है वह उसे स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है, परंतु जो असफल होता है वह कभी सुबह नहीं देखता। गुरु परमहंस ने आरव को एक रेशमी कपड़े में लिपटा यंत्र और मंत्र दिया। बेटा, यह कौशिक यंत्र है। दीपावली की अमावस्या की रात जब पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा होगा, तू गांव के बाहर उस पुरानी हवेली में यह साधना करेगा। वहां 9 दीपक जलाना, स्फटिक माला से 108 बार यह मंत्र जपना। पर ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उठना मत, रुकना मत, डरना मत। आरव ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अगर इस साधना से माँ का दुख मिट सकता है तो मैं अपना प्राण भी अर्पित कर दूंगा। साधु मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में कुछ छिपा था, शायद चेतावनी या कोई अनकही भविष्यवाणी। दिन बीतते गए और दीपावली का दिन आ पहुंचा। गांव में हर घर सजा हुआ था। हर ओर हौसी, रोशनी और पटाखों की आवाजें थीं। परंतु गांव के छोर पर, जहां अंधेरा और सन्नाटा था, वहां आरव अपनी थैली में यंत्र, दीपक, फूल और स्फटिक माला लेकर निकल पड़ा। वह हवेली में पहुंचा। दरवाजे टूटे हुए, दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आगमन से नाराज हो। वह डरते डरते बोला, माँ लक्ष्मी की सेविका कौशिक यक्षिणी, आज मैं तेरे चरणों में साधना करने आया हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल सुख और समृद्धि नहीं, बल्कि मेरी माँ का उद्धार है। आरव ने 9 दीपक जलाए, सामने यंत्र रखा और स्फटिक माला हाथ में लेकर मंत्र जपने लगा। ऐ श्रीं कौशिकाय नमः, श्रीं ह्रीं क्लीं कौशिकाय नमः। हर जप के साथ हवेली का तापमान घटने लगा। दीपक की लौ कांपने लगी। पहली माला पूरी होते होते उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, आरव,
लौट जा, ये स्थान तेरा नहीं। पर गुरु की बात याद आई, डरना मत। वह मंत्र जप जारी रखता है। अब बाहर तेज हवा चल रही थी। एक उल्लू हवेली की छत पर बैठ गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। आरव ने आंखें खोली, उसे लगा कोई उसे घूर रहा है, पर उसने मंत्र नहीं छोड़ा। अचानक दीवार पर लहराते साये प्रकट हुए। एक महिला की परछाई, लंबे बाल, सफेद वस्त्र और खाली चेहरा। वह दीवार से निकलकर आरव के सामने खड़ी हो गई। तू कौन है जो मेरे वासस्थान में आया है? आरव ने कांपती आवाज में कहा। मैं आरव, कौशिक यक्षिणी का साधक। वह आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई। क्या तुझे पता है इस साधना की कीमत क्या है? आरव ने नेत्र बंद किए। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, सिवाय अपने विश्वास और प्राणों के। वह स्त्री का रूप धुंध में विलीन हुआ और हवेली की छत से वही उल्लू उड़कर आरव के ऊपर आ बैठा। वह सिर पर चोंच मारने लगा, रक्त टपकने लगा। दर्द असहनीय था, पर आरव ने मंत्र नहीं छोड़ा। श्री हरि क्लीं कौशिकाय नमः। हर शब्द के साथ उसका शरीर कांप रहा था, पर भीतर कुछ जाग रहा था, कुछ अलौकिक, कुछ अनकहा। अचानक एक सुनहरी आभा चारों ओर फैलने लगी। दीपक की लौ स्थिर हो गई। हवेली की दीवारों से धुआं उठने लगा और उस धुएं से किसी स्त्री की आकृति बनने लगी। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं, त्वचा चांदनी जैसी उजली और माथे पर स्वर्ण तिलक चमक रहा था। वह बोली, हे साधक, तूने भय की पहली परीक्षा पार कर ली है। आरव ने देखा उसके सामने अब कोई भूत नहीं, बल्कि एक दिव्य यक्षिणी खड़ी थी। रात्रि का दूसरा पहर। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो चुका था। चारों ओर पटाखों की गूंज अब धीरे धीरे थम गई थी। हवेली के भीतर केवल दीपक की धीमी लौ जल रही थी। आरव का शरीर थकान और रक्तस्राव से कमजोर था, पर उसकी आंखों में मंत्र जप की चमक थी। अचानक हवेली की हवा फिर बदल गई। मधुर सुगंध फैलने लगी, जैसे किसी ने चंदन और कस्तूरी मिलाकर धूप जलाई हो। साथ ही कंगन की छनक सुनाई दी। आरव ने आंखें खोली और उसके सामने खड़ी थी एक अत्यंत सुंदर स्त्री। गौरवर्ण रेशमी वस्त्र, कमर तक झूलते काले बाल और नेत्रों में गहरा आकर्षण। उसने मधुर स्वर में कहा, साधक, मैं वही हूं जिसे तू पुकार रहा था। मैं कौशिक हूं, देवी लक्ष्मी की छाया। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसके हृदय में भय और भक्ति दोनों साथ धड़कने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए। माँ, आप आ गईं। वह मुस्कुराई, धीरे से आगे बढ़ी और बोली, हाँ साधक, मैं आई हूं, पर अभी तुझे मुझसे वरदान नहीं मिलेगा। पहले मुझे यह देखना होगा कि तू अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है या नहीं। वह धीरे धीरे आरव के चारों ओर घूमने लगी। उसके पैरों की पायल की आवाज मंत्र जप के बीच गूंजने लगी। वह कभी उसके पीछे से झुककर कहती, क्या तुझे डर नहीं लगता? क्या तुझे यह अंधेरा नहीं निगल जाएगा? कभी उसके सामने आकर अपनी आंखों में देखती और कहती, तेरा तन कांप रहा है, तेरी सांसें बदल रही हैं। क्या यह भक्ति है या इच्छा? आरव ने नेत्र बंद किए। उसका शरीर कांपने लगा। उसके भीतर की ऊर्जा बेकाबू हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बहकाना चाहती हो। कौशिक यक्षिणी अब धीरे धीरे अपने स्वरूप बदलने लगी। उसके वस्त्र गिरने लगे। वह उसके सामने पूर्ण सौंदर्य रूप में प्रकट थी। उसकी त्वचा से सुनहरी आभा निकल रही थी। हवेली में एक मदहोश कर देने वाला वातावरण बन गया। वह झुककर बोली, साधक, तूने मुझे बुलाया है तो क्या मुझे स्वीकार नहीं करेगा? क्या यह तन तेरे लिए वर्जित है? आरव ने गहरी सांस ली। उसके मन में क्षण भर के लिए वासना की लहर उठी, पर गुरु के शब्द याद आए। साधक, वासना की परीक्षा सबसे कठिन होती है।
यदि तन हार गया तो आत्मा गिर जाएगी। वह उठकर बोला, माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी साधना इसीलिए नहीं कर रहा कि आप मेरे साथ रहें। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे भीतर बस जाएं। उसके शब्दों से हवेली कांप उठी। दीपक की लौ ऊंची हुई। यक्षिणी का चेहरा गंभीर हो गया। साधक, तूने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। उसका रूप अब फिर बदलने लगा। वह दिव्य हो गई आंखों से तेज निकल रहा था और उसके पीछे कमल के फूलों की माला झूल रही थी। परंतु जैसे ही आरव ने नेत्र खोले, उसके सामने अब न यक्षिणी थी, न दीपक की रोशनी। केवल काला अंधकार था, जैसे पूरा जग उसे निगल गया हो। उसकी सांसें थम गईं, हवा रुक गई और तब उस अंधकार से एक उल्लू की कर्कश आवाज आई। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा, मृत्यु की। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, फर्श पर दरारें पड़ गईं, अंधेरे से कई हाथ बाहर निकलने लगे, जले हुए, सड़े हुए, जैसे किसी श्मशान से उठे हों। वे हाथ आरव की ओर बढ़ने लगे। आरव ने मंत्र जप जारी रखा, ऐ श्रीं कौशिकाय नमः, पर अब उसका स्वर टूट रहा था। रक्तस्राव से शरीर कमजोर था। उल्लू उसके ऊपर आकर बैठ गया और सिर में फिर चोंच मारने लगा। खोपड़ी फटने लगी, रक्त बहने लगा। वह दर्द में चिल्लाया, पर फिर गुरु की वाणी कानों में गूंजी, चाहे मृत्यु सामने हो, मंत्र जप मत रोकना। उल्लू की चोंच अब उसकी खोपड़ी में गहराई तक धंस चुकी थी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, पर होंठ अब भी मंत्र बोल रहे थे, श्री हरि क्लीं कौशिकाय नमः। फर्श पर उसका रक्त यंत्र पर गिरा और वह यंत्र चमकने लगा। दीवारों से अग्नि की लपटें उठीं और उसी अग्नि से फिर वही स्त्री प्रकट हुई, पर इस बार उसका रूप और भी भयावह था। वह बोली, हे साधक, मृत्यु के द्वार पर खड़ा होकर तूने मेरा नाम नहीं छोड़ा, तू सिद्ध हुआ। उसने अपने होंठ आरव के माथे पर रखे और उसी क्षण उसका घाव भर गया। खून बहना बंद हुआ और जहां यंत्र रखा था वहां स्वर्ण मुद्राएं चमकने लगीं। कौशिक यक्षिणी बोली, अब मैं तेरे जीवन का भाग बन चुकी हूं। जब भी तू इस मंत्र का जाप करेगा, मैं तेरे समीप आ जाऊंगी। तेरे वंश में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। परंतु इस सिद्धि का दुरुपयोग मत करना, वरना यह वरदान श्राप बन जाएगा। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपका यह वरदान मेरे लिए पर्याप्त है। मैं इसे केवल भक्ति और सेवा में लगाऊंगा। कौशिक यक्षिणी मुस्कुराई और स्वर्णिम प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह का सूरज उग चुका था। गांव के लोग जब उस हवेली के पास गए तो उन्होंने देखा धरती पर सोने की चमक बिखरी हुई थी और बीच में आरव ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके चारों ओर 9 दीपक अब भी जल रहे थे। वह अब सिद्ध साधक बन चुका था। कुछ महीने बीत गए। आरव का घर अब स्वर्ण और सुख से भरा हुआ था। माँ स्वस्थ हो चुकी थी। गांव के लोग अब उसकी पूजा करने लगे थे, पर रातों में उसे नींद नहीं आती थी। हर रात हवेली की दिशा से मृदु स्वर, कंगन की छनक और किसी स्त्री की फुसफुसाहट सुनाई देती। साधक, तूने मुझे पुकारा नहीं आज, तूने मेरा मंत्र नहीं जपा। क्या अब तुझे मुझसे डर लगने लगा है? आरव का शरीर कांप उठता। वह जानता था ये कोई माया नहीं। कौशिक यक्षिणी अब भी उसी हवेली में उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने तो केवल भक्ति की थी, पर अब यह संबंध प्रेम में बदल रहा है। ये देवी है या कोई आत्मा जो मुझे बांध रही है। उसकी आंखों में अब भक्ति नहीं, बल्कि विरह की अग्नि जलने लगी थी। रात को वह हवेली की ओर निकल पड़ता जहां उसकी साधना ने उसे सिद्ध किया था। दीपक अपने आप जल उठे, धूप की सुगंध फैल गई और कौशिक यक्षिणी उसी दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। सफेद वसन, सोने की आभा
और चेहरे पर वह मुस्कान जो भयभीत भी करती थी और आकर्षित भी। वह बोली, हे साधक, तूने मुझे भुला दिया। आरव झुक गया। नहीं देवी, मैंने तो आपको अपने हृदय में रखा है, पर यह मानव शरीर अब आपके तेज को सह नहीं पा रहा। वह आगे बढ़ी। उसके बाल आरव के कंधों को छू गए। हवेली में जैसे समय ठहर गया। साधक, उसने कहा, तूने मुझे साधा नहीं, तूने मुझे जिया है, और अब मैं तेरे भीतर समा जाऊंगी। उसने अपने हाथ आरव के सीने पर रखे। आरव की आंखें बंद हो गईं और हवेली में गूंजा कौशिक यक्षिणी का प्रेम गीत। दीपों की रोशनी में मैं उतरी थी चुपचाप, तेरे मन के अंधेरों में जलाया अपना आप। मंत्रों की थाप पर धड़कन बन गई तेरी। साधक, तेरा नाम अब मेरा जाप। मैं कौशिक, मैं छाया, मैं तेरे हृदय की माया। स्वर्ण से नहीं, प्रेम से मैं भर दूं तेरा काया। ओ साधक मेरे, न छोड़ मुझे। दीपावली हर रात हो जाए सदा। तेरा रक्त मेरी सिंदूर की लाली है, तेरा तप ही मेरी अग्नि की ज्वाली है। तू बोले श्री ह्रीं क्लीं तो मैं मुस्काऊं। तेरे बिना अब मेरी कोई कहानी नहीं बाकी है। मैं उल्लू की उड़ान में तेरे ध्यान में हूँ, तेरे तप के आंचल में तेरी जान में हूँ। जब दीप जले तो पुकार लेना मुझे, मैं यक्षिणी नहीं, तेरी प्राण में हूँ। गीत समाप्त हुआ और कौशिक यक्षिणी धीरे धीरे आरव की देह में विलीन हो गई। उसके शरीर से तेज निकलने लगा और वह अर्धचेतन अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव के लोग हवेली पहुंचे तो देखा फर्श पर स्वर्ण मुद्राएं बिखरी थीं, पर आरव नहीं था। केवल उसकी राख यंत्र के पास रखी थी और राख पर लिखा था, सिद्धि प्रेम में बदल जाए तो साधक देवत्व को प्राप्त होता है। कहते हैं हर दीपावली की रात जब गांव के दीप बुझने लगते हैं तो हवेली की दिशा से अब भी एक दीपों की रोशनी में मैं उतरी थी चुपचाप, तेरे मन के अंधेरों में जलाया अपना पाप। मंत्रों की थाप पर धड़कन बन गई तेरी। साधक, तेरा नाम अब मेरा जाप। मैं कौशिक, मैं छाया, मैं तेरे हृदय की माया। स्वर से नहीं, प्रेम से मैं भर दूं तेरा काया। ओ साधक मेरे, न छोड़ मुझे। दीपावली हर रात हो जाए सदा। तेरा रक्त मेरी सिंदूर की लाली है, तेरा तप ही मेरी अग्नि की ज्वाली है। तू बोले श्री ह्रीं क्लीं तो मैं मुस्काऊं। तेरे बिना अब मेरी कोई कहानी नहीं बाकी है। मैं उल्लू की उड़ान में तेरे ध्यान में हूँ, तेरे तप के आंचल में तेरी जान में हूँ। जब दीप जले तो पुकार लेना मुझे, मैं यक्षिणी नहीं, तेरी प्राण में हूँ। मधुर स्त्री स्वर में गीत सुनाई देता है। मैं कौशिक, मैं छाया, मैं तेरे हृदय की माया। और लोग मानते हैं वह आरव नहीं मरा, बल्कि कौशिक यक्षिणी के साथ स्वर्ण लोक में विलीन हो गया। इस साधना को खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां आप क्लिक करके इस साधना को दीपावली पर कर सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।